वेलकम। मैं राधाकृष्ण आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, क्योंकि आज ही सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में समझेंगे। यहीं पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण समझते समय हम लोग दो स्थितियां समझेंगे। एक तो वैज्ञानिक तरीका और दूसरा हम लोग पौराणिक तरीकों को भी जानेंगे कि हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है, जहां पर सूर्य और चंद्रमा की क्या दुश्मनी है राहु और केतु से। कैसे राहु और केतु अपना बदला लेने के लिए तब से अभी तक लगे हुए हैं, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो घरों के अंदर क्यों रहना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा चंद्रमा करता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो रही है। परिक्रमा करते समय जब ऐसी स्थिति बनती है कि जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं, कौन कौन? पृथ्वी या सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों जब एक सीध में हो और एक तल में हो, प्लेन में हो। दो बात ध्यान रखिएगा, केवल एक सीध में होने पर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होगा कभी भी। हमेशा ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होने के लिए एक सीध में होने के साथ साथ एक तल में होना चाहिए। क्लियर है ना? इस पर डिटेल में कभी चर्चा करेंगे, बस यहां इतना समझिए, एक सीध के साथ साथ एक तल में होना चाहिए। दोनों चीजें साथ होंगी तभी ग्रहण लगेगा, नहीं तो ग्रहण नहीं लग सकता। जनरली एक सीध में ही हर जगह बताया जाता है, तो मैं भी एक सीध ही लेकर के चल रहा हूं, बस आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए, अगर सूर्य यहां है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य यहां है, यहां कंडीशन 1 मान लेते हैं और ये कंडीशन 2 मान लेते हैं। पहले कंडीशन 2 समझते हैं। सूर्य यहां है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और चंद्रमा चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ऐसी स्थिति आएगी, तीनों एक सीध में हो गए। और जब ऐसा हुआ कि पृथ्वी बीच में हो, ठीक है, पृथ्वी जब बीच में हो तो देखिए ना, पृथ्वी की परछाई कहां पर पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की कोई रोशनी नहीं होती है, सूर्य का, चंद्रमा का अपना कोई रोशनी नहीं होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, देखिए पृथ्वी पर पड़ रहा है और चारों तरफ जा रहा है। जब इसके सीध में आ जाएगा चंद्रमा, तो पृथ्वी की परछाई इस पर पड़ेगी। किस पर? इस चंद्रमा पर। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ेगी, यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रहण की स्थिति कहेंगे। जो नहीं दिखाई देगा वो ग्रहण हो गया। तो चंद्रमा नहीं दिखाई दिया, इसलिए चंद्र ग्रहण हो गया। समझ आ गई बात? दूसरे कंडीशन में ध्यान दीजिएगा मेरी बात, सूर्य ग्रहण जैसी कोई बात ही नहीं होती है। वास्तव में वो पृथ्वी ग्रहण होता है। वास्तविकता है कि वो पृथ्वी ग्रहण होता है, लेकिन हम लोग मानते उसे है चंद्र ग्रहण। क्या है समझेंगे। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश, देखिए अगर ऐसी स्थिति हो कि बीच में चंद्रमा आ जाए और सबसे नीचे पृथ्वी हो जाए, तो क्या होगा कि ये चंद्रमा का परछाई पृथ्वी पर पड़ेगा, तो पृथ्वी पर ग्रहण लग रहा है। समझ आ रही बात? लेकिन हम लोग इंसान हैं, तो हमको जो नहीं दिखाई देगा हम वही मानेंगे। तो हम यहां जब खड़े होते हैं और यहां से जब देखते हैं तो बीच में चंद्रमा आ जाता है और ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है। समझ आ रही बात? वास्तव में चंद्रमा पर, सूर्य पर तो ग्रहण लग ही नहीं सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि यही तो प्रकाश का स्रोत है, यही तो प्रकाश जारी कर रहा है। तो यहां पर तो परछाई बन ही नहीं सकती है कभी।
परछाई कहां बनेगी, या तो चंद्रमा पर बनेगी या तो पृथ्वी पर बनेगी। चंद्रमा पर बनता है तो चंद्र ग्रहण कहते हैं, पृथ्वी पर बनता है तो वास्तव में ये पृथ्वी ग्रहण होना चाहिए, जबकि ये पृथ्वी ग्रहण हम लोग मानते नहीं। हम लोग क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं, हमको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ जा रहा है? चंद्रमा आ जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? या इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहेंगे और इसे जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो पौराणिक स्थिति है उसको समझते हैं। बोलता है कि स्कंद पुराण, ध्यान दीजिएगा, बोलता है स्कंद पुराण के अवंती खंड में ये लिखा हुआ है कि जब असुर जो थे, असुरों ने देवताओं को परेशान कर दिया, तो भगवान विष्णु ने जो है उनको उपाय बताया कि समुद्र मंथन करो और उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको पी लो, तो फिर असुरों से जीत सकते हो, असुरों को मार सकते हो। तो देवता समुद्र मंथन करने के लिए गए, तो साथ में राक्षस भी समुद्र मंथन के लिए चले गए। तो वहां पर मंथन करने के लिए एक मथनी चाहिए और एक रस्सी चाहिए। तो रस्सी का काम किया गया, वासुकी नामक नाग को रस्सी बनाया गया और मुद्रांचल पर्वत को मथनी बनाया गया, और एक तरफ से असुर और एक तरफ से देवता लोग उसको जो है खींचने लगे रस्सी को, और अंत में जाकर के जब अमृत निकलता है तो अब अमृत पान करने के लिए, यानी अमृत को पीने के लिए देवताओं और असुरों में झगड़ा होने लगा। तो भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप धारण करके, सुंदर सी लड़की का रूप धारण करके वो आए और उन्होंने कहा कि हम पान कराएंगे अमृत का, सबको पिलाएंगे, देवताओं को भी पिलाएंगे और असुरों को भी पिलाएंगे। तो असुरों की एक अलग लाइन बना दी, देवताओं की एक अलग लाइन बना दी। असुरों को जो पिलाया जाने लगा वो नॉर्मल पानी पिलाया जाने लगा, और जो देवताओं को पिलाया जाने लगा वो अमृत पिलाया जाने लगा। जो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। उसमें एक राहु नाम का जो असुर था, यानी राक्षस था, उसने अपना रूप बदल लिया और रूप बदल करके वो देवताओं वाली लाइन में जाके बैठ गया। कहां बैठ गया? सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया जाकर के, ठीक, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और भगवान विष्णु जो लड़की का रूप धारण करके जो है लोगों को पिला रहे थे, वो उस लाइन में बैठा होने के कारण, देवताओं की लाइन में बैठा होने के कारण वो अमृत का पान कर लेता है, अमृत पी लेता है। और जैसे ही वो पीता है तैसे ही जो बगल में बैठे हैं कौन, चंद्रमा और सूर्य, दोनों इशारा कर देते हैं भगवान विष्णु को कि ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान विष्णु अपना असली रूप धारण करते हैं और उस राक्षस का गला काट देते हैं। लेकिन अब वो अमृत पान कर चुका था, इसलिए मरता नहीं है। तो उसके सर, ये गले के ऊपर के भाग को राहु कहा गया, और गले के नीचे जो धड़ होता है, धड़ को केतु कहा गया। राहु और केतु, तब से राहु और केतु की दुश्मनी हो गई, किससे? सूर्य से और चंद्रमा से। यानी कि राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं, खा लेते हैं, निगल लेते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, ऐसी हमारे पुराणों में मान्यता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे कि आखिर में हम लोग सूर्य ग्रहण के समय बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए, हमें हमारी आंखों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है, जब वो ये बीच में पड़ जाता है चंद्रमा, तो इसकी जो तीव्रता है, प्रकाश की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो पृथ्वी पर जिस भाग में भी दिखाई देती है, यानी अगर पूरा नहीं ढका है, थोड़ा सा भी केवल खुला हुआ है, तो जितना भाग दिखेगा
उससे बहुत ही तीव्र गति का, इंटेंसिटी का, बहुत तीव्र इंटेंसिटी का यानी तीव्रता का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा, जो कि आंखों का जो अंदर रेटिना है उसको डैमेज कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि खुली आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए जब भी सूर्य ग्रहण लगा हो। समझ आ गई बात? उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको पसंद आई होगी, काम अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।